मैं अकेला ही निकल पड़ा उस यात्रा पे, उन अरमानों पर जो मैं रात रात दिन दिन भर देखता रहता था। मुझे अपने उन ड्रीम्स को पूरा करना था जो मैं सोचता था। मुझे उन किताबी ज्ञान में ही सीमित नहीं रहना था। मुझे इस दुनिया को लाइव देखकर महसूस करना था कि कैसे लोग हैं, कैसे कल्चर है, क्या बिलीव है लोगों में, क्या क्या परंपराएं हैं, कैसी सोसाइटी है दुनिया के अंदर। तो मैं निकल पड़ा इन 1325 के अंदर अपनी जर्नी में, और 1347 तक जर्नी को पूरा करके वापस घर के लिए रवाना हुआ। ये कहानी है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। हाँ जी हाँ, जिसे हम लोग इब्न बतूता कहते हैं, जो मोरक्को जो देश है नॉर्थ अफ्रीका का कॉन्टिनेंट का, उसके एक छोटे से शहर तंजियर का एक बहुत ही भाग्यशाली यात्री जो दुनिया की अलग अलग जगह से निकलता है। इस परिवार में एक परंपरा थी तंजियर के, इस परिवार में इब्न बतूता के, कि बहुत कम उम्र में ही वहां के बच्चे अच्छी वाली वहां पे तामील ले लेते थे और वो उसमें एक्सपर्ट भी बन जाते थे। जैसे इब्न बतूता एक्सपर्ट था कानूनी सरिया कानून के अंदर, इस्लामिक शिक्षाओं के अंदर, और उसे इतना एक्सपर्ट बना दिया गया था कि वह दुनिया के जिस जिस जगह पे गया, जिस भी राजा से मिला, वो सब राजाओं ने उसका सम्मान किया और एक स्पेशल पोस्ट दी उसको। तो ये बात है इब्न बतूता की, जिसका जन्म 24 फरवरी 1304 में हुआ था। ये अपनी जर्नी स्टार्ट करता है अफ्रीका से, फिर मिडिल ईस्ट जाता है, मिडिल ईस्ट से फिर सेंट्रल एशिया आता है, और सेंट्रल एशिया से फिर आता है भारत के अंदर। जब ये भारत में आता है तो यहाँ पर पहुंचता है, जब भारत में पहुंचता है ये 1333 के अंदर। तब भारत का राजा था मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इससे इतना इंप्रेस हुआ कि इसके इस्लामिक ज्ञान से, सरिया कानून के ज्ञान से प्रभावित होकर दिल्ली का काजी बना देता है इब्न बतूता को। दिल्ली का काजी की पोस्ट पर ये 7 साल तक यहाँ काम करते हैं, और कुछ दिनों बाद में वह मोहम्मद बिन तुगलक का विश्वास खो बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक का विश्वास खो बैठने का कारण ये नहीं था, बात यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक खुद ही, जो दिल्ली का सुल्तान था, वह कमजोर था, कच्चे कान का था, और दूसरों की बात में आकर उसको जेल में भेज देता है, पोस्ट से हटाकर। कुछ दिन जेल में रहने के बाद में इब्न बतूता को बाहर निकाला जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक उससे माफी मांगता है, उसको वापस पोस्ट देता है, और फिर एक विनम्रता से आदेश देता है कि आप मेरे राजदूत बनकर मंगोल के राजा को मैसेज देके आवे, यानी भारत का राजदूत बनकर और मंगोलियन राजा से मिले चाइना होते हुए। इब्न बतूता समझ गए इस यात्रा को, वह यात्रा के लिए रवाना होता है, पर वह थोड़ा सा व्याकुल हुआ। फिर वह मालाबार तट से होता हुआ मालदीव जाता है। मालदीव में वहां पर कुछ साल बिताता है, और मालदीव से वापस श्रीलंका, श्रीलंका से चाइना, चाइना से वापस से तिब्बत होता हुआ वह डिसाइड करता है लैंड रूट से 1347 के अंदर कि वापस घर जाएगा मोरक्को, और मोरक्को की तैयारी करता है। इस दौरान वह अपने एक बुक लिखता है, यात्रा वृत्तांत, जिसका नाम है रिहला। जी हाँ, इब्न बतूता द्वारा लिखी हुई बुक का नाम है रिहला, जिसमें कल्चर, लोग, बिलीफ, प्रैक्टिस के बारे में बताता है। साथ ही में बहुत सारे शहरों की दूरियां भी बताता है, जैसे मुल्तान जो पाकिस्तान में, उससे दिल्ली की दूरी बताया उसने, 40 दिन लगे उसको आने जाने में। फिर सिंध से दिल्ली आने में, जो गुजरात में है, सिंध पाकिस्तान और गुजरात के बॉर्डर पे, दिल्ली तक आने में 50 दिन लगे। उसने कहा दौलताबाद से दिल्ली आने में 40 दिन लगे, और ग्वालियर से दिल्ली आने में उस समय उसको 10 दिन लगे। यह उसकी यात्रा वृत्तांत की कुछ महत्वपूर्ण हिस्से थे। साथ में जब भारत के अंदर वो पान और नारियल को देखता है तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि यहाँ पर खाना खाने के बाद शौक है लोगों का पान खाने का, और एक ऐसा फल है जो अंदर से बहुत ही मीठा, आनंददायक और पानी से भरपूर, जी हाँ, नारियल की बात करता है। वो आश्चर्यचकित हो जाता है और पूरी दुनिया को बताता है पान और नारियल की गाथाएं भारत की, पूरी दुनिया को, अपनी बुक रियला के थ्रू।